नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले बात कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते आंकड़ों के मामले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक नई गाइडलाइन पूरे दिसंबर महीने के लिए जारी कर दी। कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए प्रभावी रहेगी। साथ ही अन्य गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स भी जारी हो चुका है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियां इसी की इजाजत प्रशासन दे पाएगा। कंटेनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटी की होगी। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि सर्विलांस टीम घर घर जाकर सर्विलांस करेगी, कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित करेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध लगाने की इजाज़त दी है। समारोह में संख्या और घटाने की इजाज़त दी है। हालांकि बिना केंद्र की सलाह या मशवरा के कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन लगाने की इजाज़त नहीं होगी। राज्य से ये भी कहा गया कि वे कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को सुनिश्चित करवाएं। इसके अलावा एक और अहम नियम कि जो भी कार्यक्रम होंगे, चाहे वो धार्मिक हों, सामाजिक हों या राजनीतिक हों, इसमें 200 लोगों के अधिकतम शामिल होने की इजाज़त है और ये राज्य सरकार पर और स्थानीय प्रशासन पर छोड़ा गया। अगर वे चाहें तो इनकी संख्या और भी घटा सकते हैं, आवश्यकता और परिस्थिति के मुताबिक। इधर लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को गृह विभाग और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें कानून के ड्राफ्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके बाद प्रस्तावित बिल का ड्राफ्ट राज्य शासन के वरिष्ठ सदस्य सचिव समिति को भेजा जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह चुके हैं कि विधानसभा के शीत सत्र में सरकार ये बिल सदन में पेश करेगी। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में कानून में कठोर प्रावधान करने को लेकर विचार हुआ है। लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ 10 साल की सजा करने पर एक बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों में 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। इसे लेकर विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर आमिषा शर्मा भी मांग कर चुके हैं। हालांकि अभी मध्य प्रदेश सरकार के गृह और विधि विभाग की एक टीम उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून का अध्ययन करने के लिए यूपी जाएगी। अब ये सजा का प्रावधान 10 साल करेंगे और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जो कैबिनेट होगी उसमें कैबिनेट में लाएंगे और दिसंबर लास्ट में जो विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है उस सत्र में इसको लाकर कानूनी स्वरूप दिया जाएगा। तो लव जिहाद को लेकर के एक बैठक हुई है, गृह मंत्री ने बैठक ली है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश में जो कानून लव जिहाद को लेकर बन रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश की एक टीम अधिकारियों की यूपी जाएगी। इसके अलावा 10 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है, इसको लेकर विचार हुआ है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ भोपाल जुड़ गए हैं। सुधीर, और कड़ा कानून बनाने की तरफ सरकार बढ़ रही है, 10 साल की सजा के प्रावधान की बात की गई है। देखिए पुनीत, बिल्कुल नए सिरे से मसौदा जो है वो प्रदेश की सरकार ने तैयार किया है। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश देश में एक पहला राज्य ऐसा होगा जो कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले पर अध्यादेश लेकर आई है। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले विधानसभा के सत्र में कानून का जो बिल है वो लेकर आएगी और ये माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें लव जिहाद के इस पूरे मसौदे को मंजूरी जो है कैबिनेट की ओर से दी जाएगी। सीधे तौर पर अगर बात करें तो आज जो बैठक हुई उसमें कई सारे नए संशोधन इस पूरे कानून के अंतर्गत
अंतर्गत की गई, जिसमें सजा का जो प्रावधान था उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो शादी कराने वाले हैं, जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो सरकार लेके आने वाली है 2020, उसके अंतर्गत अब जो शादी, जो भी पुजारी, पंडित या मौलवी जो शादी कराएंगे, धर्मगुरु जो शादी कराएंगे, उनको भी इस पूरे कानून के तहत सजा में शामिल किया गया है। लिहाजा धार्मिक स्थलों को न केवल सील किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो इस पूरे कानून के मसौदे के बनने के बाद में की जाएगी। इस बात के साफ संकेत प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। इसके अलावा बात करें तो जो आरोपी के जो परिजन हैं उनको भी सह आरोपी इस पूरे मामले पर बनाया जाएगा। अगर सह आरोपी जिनको बनाया जाता है उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं और वो सरकार की मदद करते हैं तो उनको सरकारी गवाह के तौर पर भी इस पूरे मामले पर शामिल करने के बाद में राहत दी जाएगी। पर लेकिन कड़े कानून की व्यवस्था जो है वो मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। पूरे देश में पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश जिसने इस पूरे मामले पर पहल की थी और उसके बाद में कानून बनाने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये माना जा रहा था कि कल होने वाली शायद जो संभावित कैबिनेट की बैठक है उसमें लव जिहाद के मसौदे को लाया जाए, पर लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सरकार अभी और ज्यादा इस पूरे कानून पर विचार विमर्श कर रही है और कड़े से कड़े इस कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान हो सके। जो कि धोखा देने वाले, जो भी इस तरीके से छद्म तरीके से शादी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ। ऐसे में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद में आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस कानून को जो है विधानसभा के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी। चलिए, तो जल्दबाजी नहीं करनी है लेकिन जल्दी इसे कानून की शक्ल देने की तरफ सरकार बढ़ रही, वो भी कड़ा कानून बने, इसको लेकर प्रयास। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। बात एक बड़ी कार्रवाई की जो हमारी खबर के असर के तौर पर सामने आई है। देवास के कबीर आश्रम में एक विक्षिप्त महिला के रेप के बाद गर्भवती होने और स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, मुद्दे को उठाया। इसके बाद बाबा समेत 4 आरोपी पुलिस हिरासत में लिए गए। अज्ञात आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कबीर बाबा के जामगौद स्थित अवैध आश्रम पर बुलडोजर चलाया। आश्रम से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं और इन सामग्रियों को वन विभाग के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। आश्रम में तांत्रिक क्रियाएं भी होती थी, ये सामान से और माहौल से पता चला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मामले को संज्ञान में लिया। IBC 24 ने इस संदर्भ में जो ट्वीट किया था इसे ही रेखा शर्मा ने रीट्वीट किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने ट्वीट कर लिखा, कबीर आश्रम में महिलाओं के साथ रेप की आशंका की खबर हैरान करने वाली है। दुष्कर्म के कारण विक्षिप्त महिला द्वारा बच्ची को जन्म देने की घटना बेहद गंभीर है। राज्य सरकार और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामले में बीजेपी जिला संयोजक जुगनू गोस्वामी ने अवैध कब्जे की शिकायत पहले से कर रखी थी। आश्रम संचालक पर गौ हत्या और अनैतिक कृत्यों का संगीन आरोप भी लगाया था। और हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, आज तो कार्रवाई हो गई लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस आश्रम पर जब पहले से गंभीर आरोप थे, पहले कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन हमारी खबर के बाद प्रशासन चेता है, जागा है। पुनीत, यही तो विडंबना है कि हमेशा यही होता है कि जब कोई घटना निकलकर सामने आती है तभी प्रशासन जागता है और उसी के बाद कार्रवाइयाँ होती हैं। जबकि ये जो बाबा है, मंगल बाबा के नाम से मशहूर है, इनका ये जो आश्रम है पिछले कई सालों से यहाँ पर संचालित हो रहा था और एक आश्रम नहीं बल्कि इंदौर, देवास शहर में इनके 3 अलग अलग जगह पर आश्रम मिले हैं, जिसमें से 2 आश्रम को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा बाबा ने जगह जगह पर पहले सबसे शुरुआत में अगर हम बात करें तो 10 साल पहले बाबा का जो आश्रम था, वो जो यहाँ पर माताजी की टेकरी है उसके नीचे ये आश्रम था, जहाँ से प्रशासन के द्वारा बाबा को हटाया गया, जिसका बाबा ने विरोध भी किया था। और उसके बाद 450 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है बालगढ़ के पास बाबा को आवंटित की गई थी, लेकिन बाबा ने अपने आश्रम का दायरा उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ा लिया था। और उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जब कोरोना काल आया, तो बाबा ने इस आश्रम को छोड़कर जामगोद की पहाड़ियों में अपना अस्थायी आश्रम बना लिया था और वहाँ पर भी धीरे धीरे करके बाबा ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। यहाँ पर गौशाला बना ली थी और यहीं पर बाबा पिछले कई दिनों से रह रहा था। जब ये पूरी घटनाक्रम सामने निकल कर आया, जब एक विक्षिप्त महिला के द्वारा बच्चे को जन्म दिया गया और जब काउंसलिंग की गई विक्षिप्त महिला की, तो ये घटना निकलकर सामने आई कि उसके साथ में किसी ने दुष्कर्म किया था। और इसके अलावा जो अन्य युवतियां हैं उनसे भी पूछताछ की गई। जब उनकी काउंसलिंग की गई तो उनसे भी इस तरह की बात निकलकर सामने आई है कि उनके साथ में कोई अनैतिक कार्य किया गया है। इसके
बाद भी प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा था, लेकिन जिस तरीके से IBC 24 ने पूरी प्रमुखता के साथ में इस खबर को आवाज़ दी और उसके बाद लगातार इस पूरे मुद्दे जब ये मुद्दा गरमाने लगा और उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और के द्वारा इसको हमारी खबर को रीट्वीट किया जाना, उसके बाद फिर प्रशासन जागा और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्रवाई की गई। फिलहाल कार्रवाई की हम बात करें तो बाबा समेत 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बाबा के जो दोनों आश्रम हैं, चूना खदान और जामगोद स्थित आश्रम को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, लेकिन कई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली है जो बताती है कि यहाँ पर कहीं न कहीं तरह के अनैतिक कार्य किए जा रहे होंगे। इसमें खास तौर पर हम बात करें तो विलुप्त प्रजाति के कछुए भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल संभवतः तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता रहा होगा। हिरण के सींग मिले हैं। इन दोनों चीज़ों को फिलहाल वन विभाग को सौंपा गया है। वन विभाग इस पूरे मामले में जांच करेगा। इसके अलावा कई आपत्तिजनक दवाइयाँ भी मिली हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कुछ भी अनैतिक कार्य किए जा रहे थे। फिलहाल अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के जद में और कितने लोग आते हैं, क्या इन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है, लेकिन बिल्कुल सवाल यही खड़ा होता है कि जब इतने सालों से यहाँ पर ये बाबा रह रहा था, इस तरीके से यहाँ पर कार्य किए जा रहे थे, तब तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। चलिए, बड़ी बात ये दशक भर से अगर ये आश्रम चल रहा है और इसमें कई बार शिकायतें पहले जैसा बताया गया कुछ नेताओं ने भी की हैं, तो फिर क्यों इस पर निगरानी नहीं की गई प्रशासन के द्वारा, ये सवाल तो जरूर पीछे छूटेगा। शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी के लिए। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बिना अनुमति भीड़ जुटाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कांग्रेस विधायक मसूद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा और भोपाल से अधिवक्ता अजय गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील दी कि विधायक आरिफ मसूद पर हुई FIR में कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन का जिक्र है। मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन बाद में जानबूझकर 4 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का एक नया मामला दर्ज किया गया, जो कि प्रायोजित लगता है। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी। उनके खिलाफ सेक्शन 153A IPC के तहत FIR रजिस्टर्ड हुई, जिसमें उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के लिए प्रकरण को सुरक्षित रख लिया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ चली है। भिंड के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस के सीनियर MLA डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भेजा है। निंदा प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि गोविंद सिंह ने मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को हराने का काम किया। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोविंद सिंह कांग्रेस में सबसे सीनियर विधायक हैं, बावजूद इसके उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा, गोविंद सिंह के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव आया उस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का कह के बुला लिया यहाँ पर और फिर उपेक्षित सा लौटा दिया उन्हें। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का सवाल है, वो सीनियर लीडर है और क्यों किस तरह का ये मामला है, क्यों बात उठी, ये मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी देखेंगे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। जब जबरियां धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। पहले सरकार 5 साल की सजा पर विचार कर रही थी। आगामी विधानसभा सत्र में धर्म की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक लाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रहने वाले निर्वासितों की यदि रोशनी एक्ट के तहत कश्मीर में जमीन हड़पी गई तो वो गृह मंत्रालय में आवेदन करें। मध्य प्रदेश सरकार जमीन वापस दिलाने हर संभव प्रयास करेगा।
मध्य प्रदेश में शराब बिक्री पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर तंज कसते ट्वीट किया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई जिलों में बाजार रात को 8 बजे बंद हो रहे हैं। शादियां रात्रि 10 बजे बंद हो रही हैं। रात्रि कर्फ्यू लग रहा है, 10 बजे से लागू किया जाता है, लेकिन शराब की दुकानें रात 11 बजे तक चालू हैं। शिवराज सरकार में जनता को राशन भले न मिले, लेकिन शराब जरूर मिलती है। मध्य प्रदेश में एक दिन में एक साथ 2000 से ज्यादा उद्योग शुरू होंगे। ये उद्योग एक साथ 40 जिलों में शुरू किए जाएंगे। सीएम शिवराज उद्योगपतियों के उद्योगों का लोकार्पण करेंगे। कई मंत्रियों को इन कार्यक्रम में भेजा जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाने के लिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है। जबलपुर जिला अस्पताल में हाल में कराए गए प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। छोटी छोटी तकलीफों से राहत के लिए बार बार एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। इंदौर में रोज मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण अस्पताल में बिस्तरों की कमी होने की आशंका जताई जा रही है। बिस्तरों की कमी ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बिगड़ते हालात के बीच अब शहर में 1800 बिस्तर बढ़ाने की तैयारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।